हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा इस वक्त फेसबुक पर लाइव हूं और मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो आप लोगों को क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताइए क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंफॉर्मेशनल भी होने वाला है। ओके, सो मैं हूं एकदम हाई एनर्जी के साथ, सुपर एनर्जेटिक, सुपर अल्ट्रा एनर्जेटिक। वो एनर्जी के कारण बहुत सारा है, तो चलो कुछ कारण आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, एक बड़ा कारण ये भी है कि आज नहीं, कल शाम से मेरे पास इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे मित्र हैं जो अलग अलग कंपनियों में हैं, अच्छी कंपनियों में, सभी रेपुटेड कंपनियों में हैं। उन सभी के एक लाइव के लिंक मुझे भेजे गए। इज इट ट्रू सागर सर, क्या ही सही है? सागर सर, क्या ओके लाइफ केयर मल्टीलेग हो गई? क्या ये लाइव इन्होंने बिल्कुल सही कहा? मैं क्या बताऊं इनको। और आपको एक बात बताऊं, वो लाइव वीडियो मैंने देखा नहीं अब तक, क्योंकि उस लाइव वीडियो में क्या क्या कहा गया है वो मुझे पहले पता चल गया है लोगों से। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ जानबूझकर नहीं करता। यूँ समझ लो कि ऐसा कि मैं अपने घर के सोफे पर किसी बाहर वाले को अलाउ नहीं कर सकता कि कचरा डाल करके मेरे घर के सोफे पर चला जाए। वो मेरे घर के आंगन में कोई कूड़ा डाल करके चला जाए, ये मैं अलाउ नहीं कर सकता, और आप में से आप भी अलाउ नहीं करोगे। सिमिलरली ये जो है ना, ये मैं इसको अपना प्रोटेक्ट करना जानता हूँ अच्छे तरीके से। मेरे इधर ये जो आंगन है, मेरे अंदर, इस आंगन पर मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता कि कोई कूड़ा डाल के चला जाए। और इस पर कूड़ा डालने का मतलब जानते हो इस पर कूड़ा कैसे जाता है? इधर से और इधर से। ये दो चीजें इनपुट डालने का काम करती है। अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है, अगर कोई डिस्ट्रक्टिव बात कर रहा है, अगर कोई नॉन वैल्यू एडिंग बातें कर रहा है, आपको सागर सिन्हा वहां कभी नहीं दिखेगा। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा डिस्ट्रक्टिव बात करता है, अलग करने की बात करता है, जो किसी डाउनफॉल की बात करता है, आपको सागर सिन्हा का कान और आंख कभी नहीं मिलेगा वहां पर। मैं अपना इसको प्रोटेक्ट करना जानता हूं। बट खैर, बातें होती रहती है तो पता तो चल जाता है। अच्छा, कुछ सवाल आ रहे हैं। अब मैं देखो किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा, वो हमारा नेचर ही नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी वेस्टीज थी, आज भी मैं वेस्टीज की इज्जत करता हूं। वहां के हमारे बहुत सारे साथी हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट से मेरी आज भी बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छी बातचीत है। कभी मैंने बुराई नहीं करी। तो आपको लगता है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की कभी लाइफ में बुराई कर सकता हूं? कभी नहीं, वो हमारी नियति नहीं है। सागर सिन्हा की यूएसपी ये है कि जब कोई सागर सिन्हा के पेज पर आए, जब कोई सागर सिन्हा का वीडियो ऑडियो सुने या पोस्ट कंटेंट कंज्यूम करे, उसको कुछ ना कुछ उसके लाइफ में वैल्यू एडिंग मिलनी चाहिए। सागर सिन्हा कभी कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो किसी के लाइफ में डाउनफॉल का कारण बने, किसी का माइंड डिस्ट्रैक्ट करे। कभी नहीं, कभी भी नहीं सुना होगा आपने। तो निश्चित रहे कि मैं कभी किसी की बुराई कर सकूं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सागर सिन्हा का जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन में सारी चीजें सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव कभी नहीं हो सकती। तो जब अंदर कंस्ट्रक्टिव है तो इधर से जो निकलेगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, अपने लिए भी कंस्ट्रक्टिव और जो मुझे सुनेगा उसके लिए भी कंस्ट्रक्टिव, है ना। अच्छा, कुछ अफवाहें हैं, अफवाहों का क्लैरिफिकेशन आपको देना जरूरी है, क्योंकि जब तक कंफ्यूजन रहेगा तब तक बिजनेस में फिर दिक्कतें आएंगी। और इस कंफ्यूजन का कारण बेसिकली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। देखो, बिजनेस का एक हमेशा आप देखते हो कि बिजनेस में ऐसा होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है ना, सबसे पहले तो आपके कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके प्लान के साथ। जब वो कॉम्पीट नहीं कर पाता तो वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, और जब कंफ्यूज नहीं कर सके फिर वो करप्ट करने की कोशिश करता है। ये तीन स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली कॉम्पिटिटर्स की, है ना। ऑल्दो मैं इन तीनों स्ट्रैटेजीज अपनाने वालों में से नहीं हूं, लेकिन ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है, लोग करते हैं। तो अभी ओके लाइफ केयर का प्लान आपको पता है दूसरी बार चेंज हुआ है। अब देखो, दूसरी बार जब चेंज हुआ है ना, तो इसमें भी कुछ लोग दूसरे तरीके से नेगेटिव लेंगे। अब दूसरी बार चेंज हुआ है कहने का मतलब, कुछ लोग इसको ऐसे लेंगे, अरे भैया डीके सर के पास बुद्धि नहीं है, ओके लाइफ केयर के मैनेजमेंट के पास कोई बुद्धि नहीं है, एक बार चेंज कर दिया और 5 दिन के अंदर दोबारा चेंज कर दिया, कोई बुद्धि नहीं है। बट मेरे जैसा आदमी इसको कैसा लेगा मालूम? मेरे जैसा आदमी इसको ऐसा लेता है कि डीके सर जैसा आदमी फ्लेक्सिबल आदमी है। वो अड़ करके नहीं बैठे कि मैंने जो बना दिया लोगों को वही करना पड़ेगा, अड़ा हुआ हूं मैं। नहीं, उन्होंने 5 दिन में, 6 दिन में लोगों से फीडबैक जाना। क्या लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन एडेड कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ कमियां हैं, यहाँ ठीक होना चाहिए। उन सारी बातों को डीके सर ने सुना और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए उसको अपडेट किया। मैं तो इसको ऐसे लेता हूं। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें कि नहीं, मैनेजमेंट को अकल नहीं है, तो परसेप्शन है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने दिवाली में पटाखे जलाए हैं क्या? पटाखे में बॉम्ब जलाया होगा ना, बॉम्ब, बड़ा वो गोला गोला वाला बम।
जैसे जिसमें उसकी सुतली में, उसकी डोरी में आग जैसे लगाओ, उसके बाद डुम से वो ब्लास्ट होता है ना। आप जैसे उसकी सुतली में आग लगाते हो, सुतली बोलते हैं हमारे गांव में उसको, आप क्या बोलते हो आई डोंट नो, डोर, रस्सी, जो भी बोलो, हमारे गांव में उसको सुतली बोलते हैं। सो उसमें जैसे ही आग उसमें लगाओ, उसके बाद क्या हम बॉम्ब के पास रहते हैं या दूर भागते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या हम बॉम्ब के पास रहते हैं, दूर भागते हैं? बॉम्ब से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें पता है अब ये फटने वाला है, और जब ये फटेगा तो मेरे शरीर का नुकसान कर सकता है, मेरा हाथ जला सकता है, मेरा पैर जला सकता है, मेरी बॉडी को नुकसान कर सकता है, इसलिए मैं भागता हूं। वही आग जिसने बॉम्ब के डोरी में लगाया आग और बॉम्ब फट गया, वही एक आग फुलझड़ी, हमारे गांव में इसको छुरछुरिया बोलते हैं, जो फुलझड़ी आप कहते हैं ना, छुरछुरिया में लगा, फुलझड़ी में लगा, उसके बाद उसका क्या होता है, फुचुर करके थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। वही आग बॉम्ब को भी लगाने वाला वही था, आग छुरछुरिया को लगाने वाला भी वही था, और वही आग होता है जो आपके और हमारे घर के चूल्हे पर, किचन में चूल्हे पर लगता है, जिसकी वजह से रोटी सेकी जाती है और वो रोटी खाकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। तीनों केसेस में आग सेम है सर, लेकिन आग कहां लग रही है उसकी वजह से रिजल्ट बदल जाता है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिचुएशन, परिस्थितियां कारण नहीं होती है कि आदमी कैसा रिएक्ट कर रहा है। मेरी बात समझना, सिचुएशन, परिस्थितियां कारण नहीं होती है कि आदमी रिएक्ट कैसा कर रहा है। कारण यह होता है कि हम अंदर से कैसे हैं। सिचुएशन सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है, वो सिर्फ ट्रिगर है, वो ट्रिगर दबा कि आदमी की असलियत बाहर आ जाती है। मैं एक सागर सिन्हा, अगर मेरे सामने कोई भी ट्रिगर इवेंट आता है तो मेरी असलियत आपको क्या देखने को मिलेगी? मैं हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता हूं, क्या सकारात्मक, क्या कंस्ट्रक्टिव इससे निकाल सकूं, मेरी मानसिकता ये होती है। वही कुछ लोग हो सकते हैं जो उसमें डिस्ट्रक्टिव ढूंढे, क्या बुराई है इसमें वो ढूंढे, हो सकता है। तो प्लान अगर अपडेट हुआ है तो प्लान अपडेट सागर सिन्हा के लिए भी हुआ है, प्लान अपडेट किसी और के लिए भी हुआ है, प्लान अपडेट बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी हुआ है, बट सागर सिन्हा उस प्लान से डबल ट्रिपल खुश है, मजा आ गया। लेकिन वहीं अगर कुछ लोग उस प्लान से दुखी हैं तो आप मुझे बताएं, उस प्लान में दिक्कत है या आदमी जो दुखी होता है उसमें दिक्कत है? मैंने एग्जांपल लेकर के आपको बताया आग का। वो आग बॉम्ब में लगा तो बॉम्ब फटा, लेकिन वही आग किचन के चूल्हे में लगा तो वो रोटी सेक करके आपको दे रहा है। दिक्कत आग में नहीं है, आदमी के अंदर जो भरा होता है ना सर। सिचुएशन अगर अच्छी है या बुरी है, आदमी अंदर वाला बाहर निकलता है, मैं तो ये मानता हूं। और कई बार हम दुखी होते हैं कि सर उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया। मतलब मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल सके, क्योंकि सागर सिन्हा को ना इग्नोर करना आता है अच्छे तरीके से। और मैंने पढ़ा है सफल लोगों के बारे में, सफल लोगों की किताबें पढ़ी है, वो सब कहते हैं कि सफल आदमी के एक गुण होता है और वो बड़ा गुण है, वो इग्नोर करना जानता है, चीजों को इग्नोर करना वो जानता है, जिसकी वजह से ना बाधाएं उसके रास्ते में नहीं आती। अच्छा, किस चीज को इग्नोर करता है? कोई भी ऐसी चीज जो उसको रोक सके, कोई भी ऐसी चीज उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके, कोई भी उसको ऐसी चीज जो माइंड में जा करके उसको परेशान कर सके, उसको इग्नोर करना जानता है। कोई भी ऐसा आदमी जो डिस्ट्रक्टिव बात करता है, सागर सिन्हा उसको कभी नहीं सुनता। कोई भी ऐसा आदमी जो नेगेटिव बात करता है, सागर सिन्हा उसके वीडियो कभी नहीं देखता। हम कंस्ट्रक्टिव वाले लोग हैं सर, कंस्ट्रक्टिव लोगों की बातें सुनते हैं, क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है। बीइंग मैं भी, अगर मैं लगातार किसी डिस्ट्रक्टिव आदमी की बातें सुनूंगा ना सर, मैं रोक ही नहीं सकता कि मैं डिमोटिवेट या डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस ना आने लग जाए। मैं एक इंसान हूं, मुझे पता है। अनटिल अनलेस मैं महात्मा बुद्ध ना हूं या कोई बहुत बड़ा सन्यासी ना हूं कि मेरे थॉट प्रोसेस को कोई बदल नहीं सकता। मुझे पता है कि मैं वैसा नहीं हूं। मेरे थॉट प्रोसेस को भी कोई हिला सकता है, मेरे माइंड में भी कोई नेगेटिविटी डाल सकता है। इसीलिए मैं अपने आप को पहले इसको प्रोटेक्ट करने की तैयारी में मैं ऐसे आदमी को सुनता ही नहीं, ऐसे वीडियोस में देखता ही नहीं ऐसे। अच्छा, आप कुछ चीज़ बताता हूँ। मुझसे कल किसी ने पूछा, कल हमारी टीम में से ही पूछा कि सर MLM इंडस्ट्री का ना माहौल बड़ा ख़राब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? कि सर देखिए, वो लाइव आकर के ये बोल रहे हैं, वो लाइव आकर के ये बोल रहे हैं, वो लाइव आकर ये बोलते हैं, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो? उन्होंने क्या पूछा, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो? मैंने कहा सर, मैं इन चीज़ों को देखता ही नहीं।
आज अगर सागर सिन्हा है इतने कम समय में ना, 2019 से फुल टाइम में हूं डायरेक्ट सेलिंग में, आपको बता दूं, और 2014 में ज्वाइन किया है। लगभग 6 साढ़े 6 साल या 7 साल का तजुर्बा है मेरा डायरेक्ट सेलिंग का। और 7 साल में घमंड नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है सर, घमंड नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है। 7 साल में जो अचीवमेंट है इंडस्ट्री में सर, 20 साल 22 साल वाले भी आज भी स्ट्रगलिंग हैं 7 साल में। वो किस वजह से मालूम? इसको प्रोटेक्ट करना जानता हूं मैं। लोग नहीं जानते इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। घमंड नहीं बोल रहा हूं, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हाथ है मुझ पर, दुआएं हैं लोगों की। और जिसके पास लोगों की दुआएं होती है ना, उसके ऊपर सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है। और जिसके ऊपर दुआएं नहीं होती, बद्दुआएं जिसके सर पे होती है ना, लोगों की बद्दुआएं, उसके ऊपर राक्षस का हाथ होता है। और जब राक्षस के हाथ होती है ना सर, उन्नति नहीं अवनति होती है। अवनति का मतलब समझ गए? डी ग्रोथ। उन्नति का मतलब ग्रोथ। मेरे ऊपर भगवान का हाथ है क्योंकि मेरे पास कई सारे लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, किसी को नेगेटिव नहीं करता। मेरे पास जो भी आता है, मेरे पोस्ट जो भी देखता है, मेरे वीडियोस जो देखता है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिंग लेके जाता है। इसलिए वो सागर सिन्हा को जानता है। सागर सिन्हा को कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं जानता, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं जानता। सागर सिन्हा कंस्ट्रक्टिव आदमी है। कल का मैं जवाब दे रहा था आपको, कैसे देखते हो उन्होंने पूछा, मैंने इन चीजों को देखता ही नहीं, इसलिए मैं बचा रहता हूं। अरे मैं लक्ष्य के लिए अपने उसके लिए प्लान करूं, अपने लोगों के बिजनेस की प्लानिंग करूं, अपने लोगों के लिए प्लान बनाऊं, लोगों से मीटिंग करूं, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करूं, आगे बिजनेस कैसे बढ़ाना है वो सोचूं, या वो सोचूं मैं अपने लोगों से फोन पे बात करूं, उनसे मीटिंग करूं, या फिर मैं वो देखूं जो जंक जाएगा मेरे दिमाग में। समय तो लिमिटेड है, 24 घंटे सबके पास है। उसी 24 घंटे में 15 मिनट 20 मिनट निकाल करके मैं जंक देखूं, कूड़ा कचरा देखूं, किसी और बाहर वाले को आदमी कूड़ा डालने की परमिशन दे दूं, या फिर उस 15-20 मिनट 30 मिनट को मैं अपनी टीम के साथ लगाऊं प्रोडक्टिव में। ये डिसीजन मेरा होगा ना, कोई बाहर वाला नहीं डिसाइड कर सकता। तो उन सभी लोगों को मैसेज देता हूं सर, जो लोग कहते हैं ना सर उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया वीडियो में, उसने ऐसा बोल दिया। देखो कभी किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, आज भी नहीं कर रहा हूं। मैं उन सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं जो भी जिस भी तरह के नेगेटिव बात करते हैं। दुनिया में हजारों लोग हैं ऐसे जो नेगेटिव बात करते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग हो सकते हैं जो डिस्ट्रक्टिव बातें करते हैं। मैं उन सभी के लिए बोल रहा हूं, उन सभी को लोगों को सुनना बंद करो, देखना बंद करो, बचना है तो। नहीं तो हम देखने क्यों जाते हैं? मालूम कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, हमें कुछ जेन्युइन जानकारी मिल जाए, लेकिन जानकारी से ज्यादा सर डिस्ट्रैक्शन है। जानकारी अगर चाहिए तो ऑथेंटिक सोर्स से लो ना। मैं अगर गूगल से आज कुछ भी पूछूं कि ये कंपनी कैसी है, ये इंडस्ट्री कैसी है, गूगल मुझे ऑलवेज 2 तरह के रिप्लाई देगा। कुछ वेबसाइट्स मुझे ऐसे देगा जो बोलेगा उसके बारे में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वही कुछ वेबसाइट ऐसी मिलेंगे जो कहेंगे डिस्ट्रक्टिव है, लूट है, फरेब है। कोई भी इंडस्ट्री डाल के देख लो, आप चाहे इनकम टैक्स डाल लो, आप चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री डाल लो, आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डाल लो, आप चाहे रियल एस्टेट डाल लो, सर मिक्स रिव्यू गूगल आपको ऑलवेज देगा। अब बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं क्या करूं? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर गूगल की सुनूं। मैं ऑलवेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाऊंगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे किसी चीज की जानकारी कौन दे सकता है? विकिपीडिया दे सकता है, या कोई ऐसा वेबसाइट दे सकता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, या कोई ऐसा वेबसाइट दे सकता है जिसको वर्ल्ड लेवल पर ट्रस्ट किया जाता है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, वो दे सकता है। मैं अल्लू पल्लू किसी वेबसाइट पर जाकर के इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता, समय खराब नहीं करता। जब मैं वेबसाइट भी अपनी मर्जी से चुनता हूं, किसको मुझे पढ़ना है, तो लोग अपनी मर्जी से नहीं चुनूंगा मैं, किसको मुझे सुनना है, किसको मुझे देखना है। मेरी एक लाइन है सर, मेरी बनाई हुई लाइन है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुद की लाइन, लेकिन कई बार मैं बोलता हूं सर, जिसकी तरफ बनना नहीं उसकी सुनना नहीं, और जिसकी तरफ बनना है उसी की सुनना। आज जिसको आप सुनते हो, जिसको देख रहे हो, अगर उसकी तरफ बनना चाहते हो बेशक सुनो, कल को आप भी उसी तरह बन जाओगे, डिस्ट्रक्टिव बातें करने। लेकिन अगर उस तरह नहीं बनना, उस जैसा नहीं बनना, सुनना नहीं। बार बार कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा, ये मैं उन सभी के बारे में आपको बता रहा हूं जो डिस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, उनको आज ही सुनना बंद करो। इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर जाते हो तो इंफॉर्मेशन भी सही ऑथेंटिक सोर्स से लो, जो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सके। क्योंकि दोस्त, दुनिया में ना आपका इस्तेमाल करने वाले लोग हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा, आपके ब्रेन को इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा, हर जगह घूम रहे हैं लोग। अब ये आपका डिसीजन है कि आप अपने आप को किसको सौंपते हो। जो आपके दिमाग में पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन डाले उसको सौंपोगे, या डिस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन डाले उसको सौंपोगे।
दुनिया बहुत कठिन है, जिंदगी बहुत कठिन है सर, और जिंदगी बहुत सिंपल भी है। जिंदगी कठिन किसके लिए है मालूम? जो जिंदगी को कठिन बनाते हैं। लेकिन जिंदगी बहुत सिंपल है मालूम किन के लिए? जो जिंदगी को सिंपल बनाते हैं। आप किन में से हो? कठिन बनाने वाले। क्योंकि जब 50 तरीके से आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, कहीं से भी किसी की भी सुनोगे, तो फिर आपके सोफे पर तो कचरा डाल के जाएगा आदमी, आपके आंगन में कूड़ा कबाड़ डाल के तो जाएगा आदमी। मुझसे अगर पूछोगे ना सर आप किसकी सुनते हो, मैं सबकी नहीं सुनता सर, मैं ऑथेंटिक लोगों की सुनता हूं। जिसकी तरह बनना है मुझे, मैं उसी की तरह सुनता हूं, मैं सबकी नहीं सुनता। मल्टीलेग हो गया ओके लाइफ केयर, मल्टीलेग हो गया, मल्टीलेग हो गया, मल्टीलेग हो गया, मल्टीलेग हो गया, मल्टीलेग हो गया। आप भी सुन रहे हो क्या? मैं भी सुन रहा हूं। जवाब दूं मल्टीलेग हो गया कि 2 लेग है? अभी दे दूं? चलो बताता हूं। उससे पहले अब मैं बात करने वाला हूं ओके लाइफ केयर मल्टीलेग है या नहीं है। ओके लाइफ केयर का अपडेटेड प्लान 2 डोज 0 फायदेमंद है या नुकसानदेह है, अभी वो बात करने वाला हूं। इससे पहले अगर नहीं शेयर किया तो फटाफट शेयर कर दो अपने फेसबुक पर, सारे शेयर कर दो। ये इन्फॉर्मेशन सभी तक जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में लोग भ्रमित हैं, क्योंकि आज पूरी इंडस्ट्री की नजर ओके लाइफ केयर पर पिछले 1.5 साल 2 सालों से है। तो ये बातें इंडस्ट्री को सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक इसलिए कह रहा हूं कि मैं मैनेजमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हूं। अभी 1 घंटे पहले भी मैं डायरेक्टर डीके सर के साथ डायरेक्ट बैठा हुआ था, तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है जो डीके सर के पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन बाहर वाले आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जो उन्होंने शायद सुनी है या बनाई है, या जो उनका थॉट प्रोसेस कहता है। यस, अब सुनो, मल्टीलेग हो गया है, 2 लेग हो गया। आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आपको मैं ऑप्शन देता हूं। अभी भूल जाओ कि लाइफ के 2 लेग है मल्टीलेग, एक ऑप्शन दे रहा हूं। उदाहरण, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2 ही लेग पर काम करना है ओके लाइफ केयर में, और जितने बिजनेस पर जितनी इनकम पहले आती थी उतने ही बिजनेस पे थोड़ा 10%, 5%, 2% एक्स्ट्रा इनकम आएगी आपको 2 लेग पर ओके लाइफ केयर में, आप खुश हो गए, दुखी हो गए? ऑफ कोर्स खुश हो गए, क्योंकि उसी तरह के बिजनेस 2 ही लेग पर बिजनेस पर बड़ी हुई इनकम आएगी, तो मैं खुश होऊंगा। रियलिटी ये है कि आज होगी सर 2 लेग पर बड़ी हुई इनकम। अब एक और रियलिटी आपको सुनो, एक और चीज आपको बताता हूं। आपको मैं कहता हूं 2 लेग पर काम करोगे तो भैया पहले से थोड़ी बढ़ के तो इनकम आएगी, लेकिन अगर तीसरी लेग पर थोड़ा सा बिजनेस और कर दिया तो इनकम इतनी आ सकती है कि 2 लेग में आप डबल करके जितना बिजनेस आता ना, डबल करके, लेट्स सपोज 50,000 की मैचिंग पे जितना आता, आपको 1 लाख की मैचिंग पे जितना पैसा आएगा, उतना मैं कहता हूं साइड में तीसरी लेग पर से 10,000 बीवी करके आएगा। आप मुझे क्या कहोगे कि नहीं सर मैं तीसरी पे करूंगा, इन 2 पे रहूंगा? कोई बेवकूफ होगा ही जो कहेगा कि नहीं सर मैं तीसरी पे नहीं जाऊंगा। तो क्योंकि आप भी समझ रहे हो सर, इतना करके अगर इतना आ सकता है तो क्यों ना जाएं? इंसान है, कमजोर नहीं है। इंसान कमजोर नहीं होता सर। मैं तो वो आदमी हूं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर होने के बावजूद 6 लेग मेरी क्वालिफाइड थी, और 5 लेग से मैं एलओबी लेता था, 5 लेग से। आपको रेयर कॉम्बिनेशन, रेयर आदमी मिलेगा, कोई ऐसा रेयर वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा जो 6 लेग क्वालिफाइड है, से 5 एलओबी लेता था, मैं लेता था। इसीलिए कमजोर नहीं हूं मैं। मुझे तो हलवा लग रहा है, अभी भी हलवा लग रहा है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था। अगर मैं कहूं तीसरी लेग में सिर्फ इतना सा बिजनेस डाल के इतना पैसा आ सकता है, आप क्या कहोगे? नहीं करूंगा? करूंगा, आपको बिल्कुल करूंगा। मैं कहूंगा अगर चौथी लेग में भी थोड़ा सा बिजनेस डाल के इतना पैसा आ सकता है, क्या कहोगे? आप कहोगे चौथी में भी करूंगा। अब मुझे आप ही बताओ, क्या ये 2 लेग हो गया है या मल्टी लेग हो गया? क्या ये 2 लेग अभी भी है या मल्टी लेग हो गया है? जब 2 लेग पर मैं कह रहा हूं कि पहले से बराबर या उससे बेहतर इनकम, घटने, चवन्नी नहीं घटने का, चवन्नी नहीं घटने का, चवन्नी नहीं घटने का 2 लेग पर। सुन लो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, चवन्नी नहीं घटने का। 2 लेग पर जितना पहले आता था, अभी भी थोड़ा उससे बढ़ के आना ही आना है। प्लान ही ऐसा है सर, प्लान ही ऐसा है। और अगर तीसरी चौथी पर चले गए तो भैया फिर और यहां पर कोई बेवकूफ ही कहेगा मैं तीसरी और चौथी पे ना जाऊं, तो आप जिसको कहो क्या कहोगे? 2 लेग जनरेशन प्लान। इसको सर मुझसे अगर पूछो क्या कहोगे, तो मैं कहूंगा 2 लेग जनरेशन प्लान विद एक्सटेंडेड ऑप्शन। मेरे शब्द अगर पूछो कि ओके लाइफ केयर का प्लान कैसा है, मल्टी लेग प्लान है या 2 लेग जनरेशन प्लान है, मैं कहूंगा 2 लेग जनरेशन प्लान है विद एन एक्सटेंडेड ऑप्शन। ओके लाइफ केयर कैसा प्लान है? 2 लेग जनरेशन प्लान विद एन एक्सटेंडेड ऑप्शन। फिर से रिपीट करता हूं, कैसा प्लान है? 2 लेग जनरेशन प्लान विद एन एक्सटेंडेड ऑप्शन। एक्सटेंडेड ऑप्शन, अच्छा एक्सटेंडेड कंडीशन नहीं बोल रहा मैं,
कंडीशन और ऑप्शन में फर्क है। कंडीशन क्या होता है कि भैया अगर साइड मेंटेन नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, फिर सारा पे आउट खत्म आ जाएगा। अब आदमी बल्क बाइंग करे, जो जी जान झोंके जो भी करे, साइड मेंटेन करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मत करो, 2 लाख का प्लान है ना, 2 ही में सारा बिजनेस। लेकिन अगर एक्सटेंशन की तरफ चले गए तो फिर बल्ले बल्ले एक्स्ट्रा बल्ले बल्ले। कभी पीवीआर में सिनेमा देखा है? वो कहता है सर मीडियम जो पॉपकॉर्न है वो 200 रुपए का है, लेकिन अगर आप लार्ज लेते हो तो सिर्फ 210 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आप लार्ज ले लेते हो। 200 रुपए का पॉपकॉर्न मीडियम है, लेकिन अगर सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हो तो आप लार्ज ले लेते हो। जाके पता करो पीवीआर में मीडियम ज्यादा बिकता है लार्ज? सर लार्ज ज्यादा बिकता है, हार्डली कोई मीडियम लेता होगा, क्योंकि थोड़ा सा लगा के इतना मिल रहा है। अब अगर कोई कहे कि डीके सर भैया मजबूरी पैदा कर रहे हैं कि मल्टीलेग पे ही काम करना है, पॉपकॉर्न वाला भी मजबूरी पैदा कर रहा है आपके लिए कि आपको लार्ज ही लेना है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फिर वही बात मैं कहूंगा, आग सेम था जो बॉम्ब में लगा, आग सेम था जो फुलझड़ी में लगा, और आग सेम था जो किचन के स्टोव में लगा। एक फट गया, दूसरों को नुकसान भी करेगा वो उसके पास गए तो, लेकिन एक रोटी पका करके घर को देगा। तो प्लान वही है मेरे जैसे लोगों के लिए, बल्ले बल्ले मजा आ गया। इंडस्ट्री का पहला और मोस्ट पावरफुल प्लान जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, और पैसे के बाहर गोली। आदमी प्रोडक्ट को क्यों भूल जाता है भैया? धंधा प्रोडक्ट से आता है। हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी पैकेजिंग, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लोअर प्राइसिंग। इंडस्ट्री में दिखा दो ना, कहीं दिखाओ कहीं। नहीं प्लान ऐसा हो गया, प्लान ऐसा हो गया, प्लान ऐसा हो गया। अरे प्रोडक्ट भी तो देख लो। ठेठ हिंदी में बोलूं ना, आप मुझे अगर पूछो ओके लाइफ केयर प्लान कैसा है, ठेठ हिंदी में बोलता हूं। थोड़ा हो सकता है कड़वा भी लगे, माफी चाहूंगा उसके लिए। सर प्लान जितनी भी इंडस्ट्री में चल रहे हैं ना, सभी प्लान का बाप है ओके लाइफ केयर का प्लान। थोड़ी ठेठ बोल रहा हूं, बुरा लगा किसी लोगों को माफी चाहूंगा। इंडस्ट्री में जितने प्लान चल रहे हैं ना, अभी जो प्लान है सर बाप है सबका। और प्रोडक्ट किस तरह के हैं ओके लाइफ केयर के? ये बाप का भी बाप है। 3 महीना बता देगा ना, अभी 2 महीना बता देगा। ओके लाइफ केयर मल्टीलेग हो गया, मल्टीलेग हो गया, मल्टीलेग हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ धोखा कर दिया, आइडियोलॉजी बदल गया। अरे चच्चा, इन्फॉर्मेशन तो सही कलेक्ट करो पहले। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन एक ग्रुप को बोल रहा हूं। अगर कोई ग्रुप ऐसा सोच रहा है, कोई बुरा लगे मेरी बात का तो माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के। अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात तो आपके साथ में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। आपकी मर्जी कि आपको बॉम्ब बनना है या चूल्हा बनना है घर का। क्योंकि बॉम्ब बने तो कुछ लोगों का नुकसान तो पक्का कर दोगे, जला दोगे लोगों को, हाथ जला दोगे। लेकिन किचन का आग बने तो रोटी सेक करके तो कम से कम लगाओगे। सागर से ना बॉम्ब नहीं है, सागर से ना किचन का चूल्हा है। अगर इसमें आग लगी तो लोगों को रोटी खिलाएगा ये। लेकिन कुछ लोग बॉम्ब है, अगर उसमें आग लगी तो भैया 2-3 को तो जला ही देगा वो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। और जब से प्लान सुना ना, बहुत अग्रेसिव हो गया, बहुत मजा आ रहा है। और डीके सर के साथ बारे में बोलूं ना, मास्टरमाइंड आदमी हो, मास्टरमाइंड। ऐसा आदमी नहीं देखा, सच बता रहा हूं। इस लेवल पे जाके सोच सकता है, इस लेवल पे इतना सोच सकता है। आंखें मेरी लाल हो रही है क्या? आंखें लाल इसलिए हो रही है कि कल से मैं सोया नहीं हूं, शायद परसों से ही नहीं सोया हूं। आई एम सो मच एक्साइटेड कि लोगों से बात कर करके इतनी प्लानिंग, इतना कुछ कर चुका हूं। और सितंबर में बहुत सारी ट्रैवलिंग में करने वाला हूं, बहुत सारी। क्योंकि हम तो अपने इसको प्रोटेक्ट करना जानते हैं, लेकिन सभी नहीं जानते हैं, उसको सिखाना भी तो है। मास्टरमाइंड आदमी है डीके सर। नियत के मामले में भी उनके जैसा आदमी नहीं देखा मैंने, और प्लानिंग के मामले में उनके जैसा आदमी नहीं देखा यार। गजब आदमी, गजब अल्टीमेट। ऐसे आदमी सदी में मुझे लगता है लाखों करोड़ों में एक बनते होंगे, इस तरह का मास्टरमाइंड वाला आदमी। क्या सेकंड्स में यू डिसीजन होते हैं, यू। प्लान में ये नहीं चला, ये कम लग रहा है, चलो फटाक से इसको ऐड कर बैक। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे देखेंगे कि कैसा आदमी है, फिक्स नहीं है, कुछ इसको सोचना नहीं आता। लेकिन मैं तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देखता हूं। यहां ये नहीं जम रहा, चलो ये करके देख लो, ये टट। मास्टरमाइंड, यू प्लान क्रिएट करना होता है, यू।
आदमी को समझने में लग जाए 2-3 दिन, वो यूं डिसीजन लेते हैं। बहुत अग्रेसिव काम करने वाला हूं। सागर सिन्हा आपको मार्केट में बहुत अग्रेसिव दिखने वाला है, बहुत। और ओके लाइफ केयर का बिजनेस ग्रोथ, टीमों का ग्रोथ बहुत अग्रेसिव दिखने वाला है। जितने टीम में हो, जितने ओके लाइफ केयर की पूरी टीम में हो, जितने ओके लाइफ केयर में काम करने वाले हो, सर खुश हो जाओ। आपके हाथ में जो चीज़ लगी है ना, 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान, 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान। एक कॉमन सी चीज़ शेयर करता हूँ, आपको कॉमन सेंस होगा तो वही लोग समझेंगे, बाकी इसमें भी डिस्ट्रक्टिव गूंजेंगे। वो बॉम्ब है ना, आग लगेगी तो उनका तो काम ही फटना है। लेकिन उनके लिए बता रहा हूं जो स्टोव है, जो गैस चूल्हा है, जो रोटी पकाकर सेकना जानते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। पहले अगर 65% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान था, चलो वो लगा करके फ्लैगशिप लगा करके 78% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान था। अभी अगर 100% हुआ है, सर एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने जेब से दिए हैं। इसको क्या बोलोगे? कोई आदमी अगर आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दे, आप इसको क्या कहोगे? वो बेवकूफ बना रहा है। कोई आदमी अगर आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दे, आप उसको क्या कहोगे? बेवकूफ बना रहा है। सर अपनी जेब से दे रहा है वो। और जो आदमी कहता है बेवकूफ बना रहा है ना, वो आदमी सच में बेवकूफ है पहले से ही, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि जो एक्स्ट्रा देता है उसको बेवकूफ बनाने वाला नहीं कहते। उसकी नीयत अच्छी है, वो कुछ देना चाहता है इसलिए दे रहा है। आइडियोलॉजी बदल गई, मल्टी लेग हो गया। अरे चच्चा क्या आदमी है यार। बार बार कह रहा हूं, किसी व्यक्ति देश की बुराई नहीं कर रहा मैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल को मैं एड्रेस कर रहा हूं जो डिस्ट्रक्टिव सोच वाले हैं, जो डिस्ट्रक्टिव बातें बोलते हैं सोसाइटी में आकर के। सो मिलूंगा मैं आपसे जल्दी अगले लाइफ में, और कल या परसों मैं आपको डिटेल प्लान देने वाला हूं, अपडेट डिटेल प्लान सारा कुछ क्लियर कर दूंगा उस पर, सारा कुछ। सो घबराओ नहीं, सागर सिन्हा आपके साथ है और ओके लाइफ केयर तो आपके साथ है ही। सो गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।